ब्रह्मा बाबा हमेशा हम बच्चों को ये स्मृति दिलाते थे कि बच्चे इस सृष्टि चक्र अनुसार सतयुग की आदि से भी पहले संगम युग होता है, यानी कलयुग का अंत और सतयुग की आदि। और इस आदि और अनादि के युग को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। ये समय है साधारण पुरुष से उत्तम पुरुष बनने का। इसको डायमंड युग कहा जाता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव इस समय ही आकर के हमारे कौड़ी जैसे जीवन को हीरा तुल्य बनाते हैं, यानी बड़ा मूल्यवान बनाते हैं। तो हम आत्माएं जो आदि से इस सृष्टि चक्र में संगम युग पर परमपिता परमात्मा के साथ संबंध जोड़ती हैं, वो सृष्टि के आदि रचता के साथी हैं, आदि पिता के साथ हैं। तो बाबा कहते थे तुम सभी पूर्वज हो सृष्टि के। पूर्वजों की विशेषता क्या होती है? इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के आप पूर्वज हो, जड़े हो, और आपका संबंध परमात्मा बीज के साथ है। जड़ों का बीज से गहरा संबंध है, और वो जड़ें ही अथवा जो फाउंडेशन है पेड़ की, वो सारे पेड़ को, वृक्ष को शक्ति देता है। तो हर एक अपने अंदर भी उत्साह भर के और दूसरे में उत्साह भरने के साथ साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट धारणा है, गुण है, वो ये है कि हर एक आत्मा को इतनी शुभ भावना देनी है। पूर्वज कभी कभी भी किसी भी से आने वाली पीढ़ियों से अथवा बच्चों से ईर्ष्या नहीं रखते। जड़ें कभी पेड़ के वृक्ष की टहनियों से, अपने ही वृक्ष की टहनियों से कंपटीशन नहीं रखते, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, खुश होते हैं। जैसे कि पेड़ का फल खिलता है, पेड़ पर फल लगते हैं, फूल लगते हैं, तो सबकी दृष्टि बराबर फूलों पर जाएगी, फल देख के सभी खुश होंगे। तो और जैसे ही उनका दृष्टि फल पर जाएगी, कहेंगे बड़े सुंदर फल है, बड़े सुंदर फूल हैं। जड़ों पर तो दृष्टि नहीं जाएगी। तो मनुष्य सृष्टि के वृक्ष पर, वृक्ष के नीचे इस संगम युग पर रचता बीज के साथ आप बैठे हो, तपस्वी हो, योगी हो। और तपस्वी और योगी के अंदर शुभ भावना और शुभ कामना हर एक के लिए रहती है। मन शुद्ध रहता है, इसलिए ना ईर्ष्या की बात है, ना कंपटीशन की बात है। आप तो उनको शक्ति देने वाले हो। जैसे जड़ों से पेड़ को शक्ति मिलती है, वृक्ष को शक्ति मिलती है और वृक्ष बढ़ता है। जड़ें नीचे ही नीचे गहराई में जाती हैं और वृक्ष ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही आप बच्चे जब अंतर्मुखी होकर के कभी दूसरों के भाग्य से अथवा उनकी महिमा से सुनते हुए प्रसन्न रहेंगे, तो आपकी प्रसन्नता की शक्ति भी उन फलों को मिलेगी अथवा उन बच्चों को मिलेगी जो आप में है। क्योंकि आप वास्तव में वृक्ष तो जड़ों को, जड़ें ही तो फल फूल दे रही हैं, आपकी तो वो रचना है। कभी भी पेरेंट्स बच्चों के ऊंचे पद प्राप्त करने से कभी कंपटीशन नहीं करते, कभी नाराज नहीं होते, खुश होते हैं, उनका स्वमान जागृत होता है। तो आपसे बाद आने वाले बच्चे आपसे फास्ट जाएंगे। क्यों? क्या आपकी भी शक्ति, 3 प्रकार की शक्ति उनमें काम करेगी। उनका अपना भाग्य और पुरुषार्थ, आपकी शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं, और परमपिता परमात्मा ने उनके पार्ट को, उनके भाग्य को देखते और उनके योग शक्ति को देखते, जो उनको शक्ति देते हैं। तो ईश्वरीय शक्ति
उनके अपने पुरुषार्थ की शक्ति और आप पूर्वज आत्माओं की शक्ति उन्हें और ही फलीभूत करेगी। इस प्रकार से उत्साह उमंग दिलाना, और किसी भी प्रकार की मन में हमारी महिमा नहीं है, उनकी महिमा है, वो तो हमारे से बाद में आए हैं, वो तो नए हैं, हम तो पुराने हैं। नहीं, पुराने की कीमत अपनी है। आप अनुभवी आत्माएं हो, आपका महत्व अनुभव का है। अनुभव अथॉरिटी है, तो आपकी अथॉरिटी अपनी है। आने वाले बच्चों के अंदर स्पिरिचुअल अथॉरिटी अपने ढंग की है। तो इस प्रकार से प्रेम भावना का जल उनको देते रहे, शुभ भावना से उनको पालते रहे। ये पूर्वजों की विशेषता है। तो आदि पिता जैसे हम बच्चों को अपने से आगे रखते थे, यही कहते थे आपके बाद जो आने वाले हैं उनको इतना ही सम्मान दो, जैसे कि आप पिता को सम्मान देते, ऐसे बच्चों को भी सम्मान दो और स्नेह दो। यानी आप छोटों को स्नेह भी दो और सम्मान भी दो, तो वो भी आपको रिटर्न में स्नेह भी देंगे और सम्मान भी देंगे। ये ईश्वरीय नियम है, ये ईश्वरीय मर्यादाएं हैं। योग की विधि सिखाते भी थे, परंतु योग का अनुभव भी बाबा से स्वाभाविक रीति से होता था। बाबा ने अंतर्मुखता, अपने ऊपर ध्यान देकर अपनी वृत्ति को, दृष्टि को, संकल्प को, वाइब्रेशन को, समय को स्वाभाविक रीति से इतना प्योर बनाया था अथवा लाइट बनाया था, जो बाबा के सामने आते ही ऐसे महसूस होता था जैसे हम किसी दूसरे जगत में पहुंच गए हैं। अपने आप बाबा की दृष्टि से ऐसे लगता था कि उस दृष्टि में करंट है, उस दृष्टि में पवित्रता का प्यार, पवित्रता भी है, प्यार भी है और शक्ति भी है। तो वो मैग्नेटिक एनर्जी देह के भान को भुला देती थी, और ऐसे ही महसूस होता था कि वो लाइट जैसे करंट हमारे अंदर भी आ रहा है और हमारी दृष्टि भी रूहानियत में इतनी, जैसे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से न्यारी आत्मा हूँ, इस देह से भी न्यारी हूँ। देह है, परंतु देह का यानी फीलिंग नहीं आती थी, वेट नहीं महसूस होता था, फीलिंग नहीं थी कि देह है, परंतु जैसे कि मैं इस शरीर का भी एक साक्षी दृष्टा हूँ। और ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कि बाबा की दृष्टि और बाबा का फेस एक जैसे कि मिरर है, और उसमें देखते जैसे बाबा का फेस चमकता था, एकदम लाइट ही लाइट। दृष्टि में वो दिव्यता और प्रेम था, और शरीर में भी कई बारी हमको ऐसा बराबर अनुभव हुआ जैसे सारी बॉडी लाइट है। एक बार तो ऐसा ही बिल्कुल अनुभव हुआ था कि जैसे कि बॉडी रुई की है और उसमें से लाइट फैल रही है चारों ओर। परंतु ये अनुभव बाबा साकार रूप में बैठे हुए भी, चाहे दृष्टि दे रहे हो और चाहे मुरली सुन रहे हो और सुना रहे हो, बाबा हमेशा यही था कि ये बाबा की लाइट यहाँ कार्य कर रही है, गॉडली लाइट कार्य कर रही है। तो वो ट्रांसपेरेंट इतनी थी जैसे ब्रह्मा बाबा ट्रांसमीटर होकर के वो गॉड की एनर्जी ट्रांसमिट करते थे। यानी परमपिता परमात्मा इज लाइट, और वो लाइट की जो माइट थी, वो लाइट और माइट जब ब्रह्मा तन में बैठी है तो बेशक ब्रह्मा चल रहे हैं, उठ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, लाइट की बॉडी है। और स्पेशली जब योग में बाबा दृष्टि देते थे तो वो तो लाइट हाउस और माइट हाउस की महसूसता होती थी। परंतु ब्रह्मा बाबा में फिर ये बिल्कुल ध्यान ये था, बच्चे ये लाइट और माइट किसकी है? ये लाइट और माइट उस बाबा की है। कभी बाबा वॉक करने जाते थे तो शौक से हम ऐसे ही आगे जाके बाबा का हाथ पकड़ लेते थे कि हम आगे आगे बढ़ रहे हैं। बाबा कहते थे बच्ची किसका हाथ पकड़ा है? फौरन बाबा बुद्धि को ऊपर ले जाते थे।
मैंपन बाबा में बिल्कुल नहीं था, परंतु अभ्यास बहुत ऊंचा था कि देह में रहते, देह के संबंध से भी न्यारे और बाकी साकार मनुष्य आत्माओं के ना आकर्षण में आना है, ना आकर्षण में फंसाना है। एकदम इस प्रकार निमित्त मात्र में कार्य बाबा कार्य करा रहे हैं, इन बच्चों को शक्ति दे रहे हैं। वो जो रूहानियत की शक्ति होती थी, वो जैसे बाबा उससे न्यारे हो करके गॉडली लाइट आ रही है और यहाँ लाइट जा रही है। हमको तो उस समय ये महसूस नहीं होता था कि कोई दो शक्ति अलग है। हमको ब्रह्मा बाबा ही वो साकार में लाइट और माइट नज़र आता था। ये कभी नहीं क्वेश्चन उठा ये ब्रह्मा बाबा है और शिव बाबा है। वो लाइट है, वो माइट है, गॉडली लव इस यहाँ है, गॉडली पावर यहाँ है। वो क्षण थोड़े होते थे, परंतु उसमें जो पावर होती थी उसका आनंद बहुत समय चलता था। ओम शांति, ओम शांति।